हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल मेहरा मास्टरी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड और डूइंग वेल और अच्छे से अपनी स्टडीज पर फोकस कर रहे हैं और आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वो अच्छे से मन लगाकर कर रहे हो। तो अभी तक हमने इंडियन पॉलिटी के कंपनी रूल फिनिश कर लिया है। उसके बाद हमने एक एक्स्ट्रा लेक्चर किया था, वो था 1857 का रिवोल्ट। तो मैंने आपको बोला था कि मैं क्राउन रूल तभी करवाऊंगी जब मैं आपको 1857 का रिवोल्ट समझाऊंगी, क्योंकि क्राउन रूल जो आया था वो 1857 के बाद ही स्टार्ट हुआ था। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो है हमारा क्राउन रूल। तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि आप सबको पता है कि हमारी इंडियन आर्मी ने जो ऑपरेशन चलाया था वो ऑपरेशन सिंदूर। तो आप सबको अभी तक ये पता चल ही चुका होगा कि 7 मई को उन्होंने रात के 1 बजे के करीब इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसमें वो सक्सेसफुल हुए थे। उसके बाद पाकिस्तान रिटेलिएशन में कुछ ना कुछ एक्शन ले रहा है। तो जो भी सरकार आपको गाइडलाइन दे रही है तो प्लीज उनको फॉलो करें, अपने घरों में रहें और ब्लैकआउट को फॉलो करें। रात के 8 बजे के बाद आप सबने अपनी लाइट्स को ऑफ करना है, किसी भी तरह की रोशनी नहीं होनी चाहिए। आई होप आप सब गवर्नमेंट की गाइडलाइन फॉलो करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। उससे पहले हम करेंगे कोटेशन। ओके, यू विल नेवर नो व्हाट यू आर कैपेबल ऑफ अंटिल यू टेक दैट फर्स्ट स्टेप एंड गो फॉर इट। इस कोटेशन का मतलब ये है कि आप नहीं जानते कि आपके पास कौन सा पोटेंशियल है, आप किस चीज के लिए कैपेबल हो और आप क्या अचीव कर सकते हो जब तक आप पहला कदम नहीं लेते। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है किसी भी काम करने को पहला स्टेप। तो आप पहले अपनी कैपेबिलिटी को चेक करने के लिए पहला स्टेप लीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है। ओके, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो हो सकता है कि आपको लगे कि आप पब्लिक में भाषण नहीं कर सकते, लेकिन जब तक आप मंच पर नहीं जाओगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आप ये नहीं कर सकते, आपकी कैपेबिलिटी है भाषण देने की कि नहीं। तो टेक फर्स्ट स्टेप और गो फॉर इट। ओके, तो आई होप आप इस कोटेशन का मीनिंग अच्छे से समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज द क्राउन रूल। मीन्स कि जहां पर ब्रिटिश राज स्टार्ट हो चुका था और मॉडर्न इंडिया की शुरुआत हो चुकी थी। ओके, सबसे पहले हम देखें तो क्राउन रूल को उस पीरियड से रेफर किया जाता है जहां पर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल आ गया था। मीन ईस्ट इंडिया कंपनी का राज एंड कर दिया गया था और ब्रिटिश ने डायरेक्ट कंट्रोल कर लिया था इंडिया पे। और ये सब क्या किसकी वजह से हुआ था? ये हुआ था रिवोल्ट ऑफ 1857। अगर आप लोगों ने 1857 का रिवोल्ट नहीं देखा तो आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप पहले इस लेक्चर को देखिए, फिर आपको क्राउन रूल अच्छे से समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्राउन रूल का एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसको ट्रांसफर ऑफ पावर भी बोला जाता है। ट्रांसफर की गई पावर किससे? कंपनी से क्राउन में। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड। कहते हैं कि 1858 से पहले इंडिया पर गवर्न कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंडर अ चार्टर ग्रांटेड बाय ब्रिटिश क्राउन। जो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से चार्टर साइन करवा के लेके आई थी, उसके बिहाफ पर वो इंडिया की इंडियन टेरिटरी पर अपनी एनेक्सेशन कर रही थी, इंडियन टेरिटरी की एनेक्सेशन कर रही थी, उसको हथिया रही थी। तो फिर इसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली। द रिवोल्ट ऑफ 1857 एक्सपोज सीरियस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री वीकनेस इन कंपनी। 1857 के रिवोल्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटिव को लेके और मिलिट्री को लेके वीकनेस सामने आई। ठीक है, तो इसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि वो गवर्नेंस का
जो भी पावर है उसको ट्रांसफर करेंगे ब्रिटिश क्राउन को। ओके, दिस एक्ट इज आल्सो नोन एज द एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस। इसको गुड गवर्नेंस का एक्ट भी कहा जाता है। तो उसके बाद आते हैं इसके की प्रोविजन कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुए। सबसे पहले इसका प्रोविजन है अबोलिशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, देन है क्रिएशन ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, डेजिग्नेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ वाइसरॉय, कंट्रोल एंड सुपरविजन, इंडियन सिविल सर्विसेज। तो चलिए हम एक एक करके इन प्रोविजन को समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका प्रोविजन आता है अबोलिशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहले क्या होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल एंड कर देती है ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसके बाद उन्होंने जो भी पावर थी, जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने टेरिटरीज को एनेक्स किया था, उस सब की पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई। ओके, तो क्रिएशन ऑफ द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। इसके बाद उन्होंने एक ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया, न्यू ऑफिस क्रिएट किया जिसको हम बोलेंगे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करेंगे 15 मेंबर्स। कितने मेंबर असिस्ट करेंगे? 50 मेंबर्स असिस्ट करेंगे। इन काउंसिल का मीनिंग क्या था कि ये एक एडवाइजरी बॉडी होगी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एडवाइज करेगी। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर है। ओके, ब्रिटिश कैबिनेट का क्या है? मेंबर। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को काउंसिल में चेयरमैन भी बोला जाता है, काउंसिल का चेयरमैन भी है। ओके, तो ये था आपका सेकेंड प्री प्रोविजन और हम चलेंगे आगे। नेक्स्ट है इसका डेजिग्नेशन ऑफ वाइसरॉय। अभी इन्होंने क्या किया? सबसे पहले इन्होंने जो डिसेंट्रलाइजेशन किया था, डिसेंट्रलाइजेशन करने के बाद इन्होंने क्या किया? गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। पहले गवर्नर था बंगाल का, मद्रास का, बॉम्बे का। फिर इन्होंने क्या किया कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। फिर वहां से इन्होंने गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। अब इन्होंने क्या किया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को इन्होंने वाइसरॉय बना दिया, डेजिग्नेशन चेंज कर दी। तो स्टेट एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। इसको याद रखना आपने, ठीक है। तो वाइसरॉय डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, डायरेक्ट रिप्रेजेंट करता था ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल एंड सुपरविजन। देन कंट्रोल एंड सुपरविजन में क्या था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने डायरेक्ट कंट्रोल कर लिया था इंडियन के अफेयर का थ्रू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब कौन इसके सारे अफेयर देखेगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट देखेगा। और जो भी इंडिया में काम किए जाएंगे, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की जाएगी, वो की जाएगी नेम ऑफ क्यून। उस टाइम की जो क्यून थी वो क्यून विक्टोरिया थी, क्यून विक्टोरिया। ओके, देन इसके बाद जो प्रोविजन है वो है कि इंडियन सिविल सर्विसेज में रिक्रूटमेंट होने लगी मेरिट बेस पे। और जो भी रिक्रूटमेंट थी वो ओपन कर दी गई इंडियन के लिए। बट प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि बेशक उन्होंने रिक्रूटमेंट ओपन कर दी और मेरिट बेस पे थी, बट जो बैरियर थे वो बहुत ज्यादा थे इंडियन के लिए, क्योंकि जो भी टेस्ट होते थे वो होते थे ब्रिटेन में। ओके, तो ये थे आपके प्रोविजन में हमने पढ़ लिया इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका सिग्निफिकेंस। इस एक्ट को लाने के इंपॉर्टेंस क्या क्या हुई? इससे क्या हुआ? बिगनिंग हो गई ब्रिटिश राज की। अभी ब्रिटिश राज करेंगे, डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं। देन ब्रिटिश क्राउन टेक डायरेक्ट कंट्रोल एंड मोर सेंट्रलाइज। पहले इसकी सारी पावर डिसेंट्रलाइज की गई थी, अब सारी पावर सेंट्रलाइज कर ली गई और एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया गया। अभी 1857 के रिवोल्ट के बाद क्वीन विक्टोरिया ने कुछ प्रोक्लेमेशन दिए। उन्होंने ये कहा कि इंडियन रिलीजियस कस्टम और लॉज को रिप्लेस नहीं किया जाएगा, इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा सभी को, चाहे वो इंडियन है और चाहे वो ब्रिटिशर्स हैं। ओके,
नो फर्दर एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट, अभी इसके बाद किसी भी इंडियन स्टेट को ब्रिटिश एनेक्स नहीं कर सकते। तो ये थे इसके सिग्निफिकेंस। तो एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्विक रिवीजन में क्या आता है, इसमें आएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, अबॉलिश हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी अबॉलिश कर दी गई। अबॉलिश्ड, ये क्या हुआ, अबॉलिश्ड कर दी गई, नंबर 1। नंबर 2, ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया ईस्ट इंडिया कंपनी से। 2 पोजीशंस बनाई गई, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एक वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ओके, देन इसके बाद क्या हुआ, 5th नंबर, बिगनिंग हुई डायरेक्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अंडरस्टूड? आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्राउन रूल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के समझ आ चुके होंगे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि 1858 के गवर्नमेंट एक्ट को लाने के बाद भी कुछ इंप्रूवमेंट रह गई थी, जिसकी वजह से वो इंडियन काउंसिल एक्ट लेके आना पड़े। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंडियन काउंसिल एक्ट। ओके, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट छोड़ सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप प्लीज फीडबैक दें लाइक करके। अगर आपके फेलो एस्पिरेंट हैं तो उनको शेयर करें, जिससे वो बच्चे भी क्राउन रूल को अच्छे से समझ सकें। एट द लास्ट, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल मेहरा मास्टरी क्लासेस फॉर द नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू एवरीवन। Be safe. Bye. Jai Hind. If you find this lecture helpful, please like, comment or share to the fellow aspirant. Subscribe the Mehra Mastery classes for the next update. Thanks for watching. I'll see you in the next video. Bye everyone. Jai Hind.